बशाम में चीनी इंजीनियर्स पर हमले से मुतालिक पुलिस की दूसरी रिपोर्ट पर विफाक को इरसाल। बादी नजर में चीनियों को ले जाने वाली गाड़ी बुलेट प्रूफ और बॉम्ब प्रूफ नहीं लगती। तबाह होने वाली बस दूसरी बस से 15 फीट के फासले पर थी। खुदकुश धमाके से बस 300 फीट गहराई में जा गिरी। खुदकुश बम्बार के जरिए इस्तेमाल गाड़ी के टुकड़े हासिल किए गए। चीनी काफिले में शामिल तमाम बसों में CCTV कैमरे नस्ब थे। रिपोर्ट के मुताबिक हलाक होने वाले चीनी बाशिंदों में एक खातून इंजीनियर भी शामिल है। जाए वक़्वा की फ़ज़ाई तस्वीर भी हासिल कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी। मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए ख़ुसूसी दुआएं। मस्जिद नबवी में नमाज इशा के बाद नवाफिल अदा किए। वज़ीर आला मरियम नवाज की भी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी। मुल्क की तरक्की के लिए दुआ की। सऊदी वली शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की आखिरी अशरे की इबादत में शिरकत के लिए मक्का मुकर्रमा आमद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरे के दौरान सऊदी वली अहद से मुलाकात करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से टेलीफोनिक रब्ता दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत का मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। तुर्क सदर अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। आसिफ जरदारी ने तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। इसराइल ने बदतरीन जंगी जुराइम के बाद आलमी इदारे सेहत की टीम को अल-शिफा अस्पताल तक रसाई दे दी। अल-शिफा अस्पताल अब महज खोखली इमारत है जिसमें खबरें हैं। अस्पताल में दिल दहला देने वाले मनाजिर। बास लाशों के हाथ पांव जमीन से बाहर हैं। लाशों की बेहुरमती और बदबू का मंजर हौलनाक है। आलमी इदारे सेहत। इसराइली फोर्सेस की गजा में कार्रवाई। बड़ी बरीत के 6 माह मुकम्मल 27वीं शब मस्जिद अक्सा में नमाज के दौरान आंसू गैस से हमला। भगदड़ मच गई। दर्जनों जख्मी। हमलों में मजीद 46 फलस्तीनी शहीद, 65 अफराद जख्मी। हमास के इसराइल फौज के खिलाफ बड़े हमले। खान यूनिस में हमास के 2 हमलों में 14 इसराइली फौजी हलाक, मुताबिक जख्मी। खलीजी मीडिया के मुताबिक जख्मियों के इनखला के लिए 3 इसराइली हेलीकॉप्टरों की खान यूनिस में लैंडिंग। जंगजुओं ने मिसाइलों से इसराइल के कई टैंक भी तबाह कर दिए। लेबनान में जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल से इसराइली ड्रोन तबाह। इसराइली फौज का एतराफ। ईद से कबल आखिरी संडे बाजारों में गहमा गहमी। ईद के लिए कपड़ों और जूतों की खरीदारी। खवातीन को मैचिंग चूड़ियों और ज्वेलरी की फिक्र। चूड़ियों के स्टॉल्स पर भी रश। जगह जगह भाव-ताव। मार्केटों में रेडीमेड मलबूसात की मांग में इजाफा। बढ़ती महंगाई पर शहरियों के शिकवे। छोटी ईद पर बड़ा तोहफा। रेलवे का शहरियों के लिए स्पेशल ट्रेनों का एहतमाम। कोयटा से रावलपिंडी के लिए ईद ट्रेन रवाना। स्पेशल ट्रेन से भी जैकबाबाद, सक्खर, मुल्तान और लाहौर से होती हुई कल रावलपिंडी पहुंचेगी। मुसाफिरों की हुकूमत के स्पेशल ट्रेन चलाने के इक़दाम की तारीफ। और भी ट्रेनें इस तरह की हमें चाहिए ताकि ये आने वाले मुसाफिर आसानी से जा सके। ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके। मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं अपनी फैमिली के पास जा रहा हूँ। ईद पर परदेसियों से इजाफी किरायों की वसूली पर सिंध हुकूमत का एक्शन। सीनियर वजीर शजील मेमन की हिदायत पर 1000 से ज्यादा बसों की चेकिंग। इजाफी किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स को 7 लाख से ज्यादा जुर्माने। 22,85,000 रुपये की इजाफी रकम मौके पर मुसाफिरों को वापस कराई गई। मुसाफिरों के साथ नाइंसाफी करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। इजाफी किराया वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। शजील इनाम मेमन।
सियासी कमेटी की तश्कील के बाद तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। ये किसी के बाप की पार्टी नहीं। शहरियार आफरीदी का जारिहाना अंदाज, मुझे फटने पर मजबूर ना करें। क़यादत को वार्निंग दे दी, किसी शोकस नोटिस से नहीं डरता, अल्लाह से डरता हूँ। अली अमीन गंडापुर को कहता हूँ वर्कर्स को ऊपर दिखाएं। आप फिर पैराशूट के जरिए आने वालों को गले लगा रहे हैं, ओहदे आपस में बांट रहे हैं। ये बंटवारा नहीं चलने देंगे। शहरियार आफरीदी की कोहाट में गुफ्तगू। शहराम तरक़ीब का भी सियासी कमेटी की तश्कील पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कुर्बानी देने वाले नज़रअंदाज किए गए। सियासी कमेटी की तश्कील में मेरा नाम नहीं है। बानी PTI जेल में है, इसलिए मुश्किलात हैं। शहराम तरक़ीब। भारत पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में मुलव्वस भारतीय वज़ीर दिफा का पाकिस्तान के अंदर 20 पाकिस्तानियों को कत्ल करने का एतराफ़। पाकिस्तानियों के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने का पाकिस्तान का दावा दुरुस्त साबित। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का बरतानवी अखबार गार्डियन की रिपोर्ट पर तबसरा। कहा, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल के हवाले से यही पॉलिसी है। सिर्फ जो है इलेक्शन वगैरह का सिलसिला जो बढ़ के मार रहे हैं, बाकी में इनमें ना इतनी जरूरत है। और अगर इन्होंने जरूरत की तो फिर उसी तरह का जवाब दिया जाएगा। इलेक्शन के चक्कर में जो है वो कोई जो है कोई ऐसी हरकत ना करे जिसका इनको खमियाजा भुगतना पड़े और उसी तरह का नतीजा भुगतना पड़े कि जहाज भी गिरे और उसके बाद जो है पायलट को जो है वो खैरात दिया वापस। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत को औकात याद करा दी। एडवेंचर की कोशिश हुई तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत का हिसाब हमने हमेशा फौरी तौर पर चुकाया। दिफा करना जानते हैं, हम खुद हिसाब बराबर करेंगे, कोई उधार नहीं छोड़ेंगे। पुलवामा वाक़े पर भी दरअंदाजी की कोशिश की थी, हमने खैरात में भारत का पायलट वापस किया। भारत के साथ जो पहले हुआ था वही दोबारा होगा। भारत की दहशतगर्दी आलमी सतह पर सामने आ चुकी, अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। मैंने कभी फौज से लड़ाई नहीं की। इस वक्त मेरी ज़ात का नहीं पाकिस्तान का इशू है। हुकूमत गिराने के बावजूद 2 मरतबा जनरल बाजवा से मिल सकता हूँ तो किसी से भी मिल सकता हूँ। मुझे कायल कर दें। मुझे तोड़ने के लिए तोशाखाना रेफरेंस में बुशरा बीबी को सजा दिलवाई गई। हमारे कुछ लोग पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, वही बुशरा बीबी पर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बानी PTI की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सिंध में मौसम गर्म, आज भी मुख्तलिफ इलाकों में पारा हाई रहेगा। नवाब शाह में दर्जा हरारत 42, मुट्ठी सखर में 41 तक रहने का इम्कान। पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मौसम खुश्क रहेगा। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम सेहत मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद लोगों को बीमारियों से बचाने और सेहतमंदाना सरगर्मियों से मुतालिक आगाही फराहम करना है। माहिरीन के मुताबिक मुकम्मल नींद लेने, सुबह जल्दी उठने, चहलकदमी और समाजी मेल जोल बरकरार रखने से सेहत को बेहतर रखा जा सकता है।